बीरबल के घर चोरी। एक रात बीरबल अपने घर में शांत मन से सो रहे थे। अचानक उन्हें आहट सुनाई दी। घर के आंगन से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। बीरबल समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आया है। उन्होंने घबराने के बजाय शांत रहना ही ठीक समझा। बीरबल जानते थे कि डर से नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। चोर धीरे धीरे कमरे में पहुंचा। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बीरबल ने जोर से बोलना शुरू किया, आज राजा अकबर ने मुझे इन सोने के सिक्कों की रखवाली सौंपी है। अगर कोई इन्हें चुराएगा तो सुबह तक पकड़ा जाएगा। यह सुनकर चोर चौंक गया। वह सोचने लगा कि कहीं सच में कोई चाल न हो। बीरबल ने बात जारी रखी, इन सिक्कों में एक खास निशान है। जो भी इन्हें छुएगा उसके हाथ सुबह काले पड़ जाएंगे। चोर डर गया, लेकिन लालच ने उसे रोके रखा। उसने सोचा कि बिना छुए कैसे चोरी की जाए। कुछ देर बाद बीरबल उठकर दीपक जला लाए। उन्होंने जानबूझकर एक थाली में सिक्के रखकर खुले में छोड़ दिए और पास ही बैठ गए। चोर ने यह सब देखा और भी घबरा गया। उसे लगा कि बीरबल शायद जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी सोने का लालच उस पर भारी पड़ गया। जैसे ही चोर ने सिक्कों को कपड़े से उठाया, बीरबल जोर से बोले, पकड़ा गया। चोर डर के मारे भागने लगा, लेकिन बाहर दरवाजा बंद था। बीरबल पहले ही सिपाहियों को संकेत दे चुके थे। सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया। सुबह चोर को दरबार में अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने बिना लड़ाई के चोर को कैसे पकड़ लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने चोर के डर और लालच दोनों का उपयोग किया। डर ने उसे सोचने पर मजबूर किया और लालच ने उसे गलती करने पर। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चा हथियार तलवार नहीं, बुद्धि होती है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। चोर ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। अकबर ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे नगर में यह चर्चा फैल गई कि बीरबल के घर चोरी करना भी आसान नहीं है। इस प्रकार बीरबल की समझदारी से बिना किसी हिंसा के चोरी का अंत हुआ और लोगों ने सीखा कि बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल और आधी रात का बंद कमरा। मुगल दरबार में एक दिन अजीब चर्चा फैल गई। महल के भीतर एक पुराना कमरा था, जो हर रात ठीक आधी रात को अपने आप बंद हो जाता था। कहा जाता था कि उस कमरे से अजीब आवाजें आती है, और जो भी अंदर गया वह डर के मारे लौट आया। कई पहरेदारों ने वहां पहरा देने से मना कर दिया। बादशाह अकबर इस रहस्य से चिंतित हो उठे और उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह बंद कमरा मेरे महल में डर का कारण बन गया है। तुम इसकी सच्चाई पता करो। बीरबल ने शांत होकर उत्तर दिया, जहांपनाह, डर अक्सर अधूरी सच्चाई से पैदा होता है। आज ही इसका रहस्य जानूंगा। उसी रात बीरबल अकेले उस कमरे के पास पहुंचे। कमरा बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन उसके दरवाजे पर भारी ताला लगा था। घड़ी ने जैसे ही आधी रात का समय बताया, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और भीतर से खटखटाने की आवाज आने लगी। सामान्य व्यक्ति डर जाता, लेकिन बीरबल ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने महसूस किया कि आवाज एक ही लय में आ रही थी। उन्होंने दीवारों और जमीन को देखा। तभी उन्हें एक गुप्त सुराख दिखा, जहां से हवा अंदर बाहर हो रही थी। हवा के दबाव से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता था और लकड़ी की ढीली पट्टियां टकराकर आवाज करती थीं। बीरबल ने दरवाजा खुलवाया और अंदर प्रवेश किया। कमरे में पुराने सामान, लकड़ी की अलमारियां और टूटे फर्श थे। फर्श के नीचे पानी की पुरानी नाली थी। जैसे ही आधी रात को पानी का बहाव तेज होता, हवा का दबाव बदल जाता और दरवाजा बंद हो जाता। सुबह होते ही बीरबल अकबर के पास पहुंचे और पूरी सच्चाई बताई। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तो इसमें कोई भूत नहीं? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह भूत नहीं, प्रकृति का नियम है। अज्ञान ने इसे डरावना बना दिया। अकबर ने तुरंत कमरे की मरम्मत कराने का आदेश दिया। नाली को बंद किया गया और ढीली लकड़ियां हटा दी गईं। उसके बाद वह कमरा कभी अपने आप बंद नहीं हुआ। दरबारियों ने राहत की सांस ली। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई सामने आते ही डर खत्म हो जाता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अंधेरा केवल तब तक रहता है जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलता। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से आधी रात के बंद कमरे का रहस्य सुलझ गया। बीरबल और काले साए का रहस्य। मुगल दरबार में इन दिनों भय का माहौल था। महल के पास एक पुराना बगीचा था, जहां शाम ढलते ही एक काला साया दिखाई देता था। लोगों का कहना था कि वह साया चलता है, दीवारों पर चढ़ता है और कभी कभी अजीब सी आवाज भी करता है। कई सेवक डर के मारे उस रास्ते से जाना छोड़ चुके थे। बादशाह अकबर ने यह सब सुना तो चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, इस काले साए ने लोगों के मन में डर भर दिया है। इस रहस्य को सुलझाना आवश्यक है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, डर अक्सर सच्चाई से नहीं, अज्ञान से पैदा होता है। आज ही इस साए की जांच करूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। सांझ होते ही बीरबल उस बगीचे में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही सूरज ढला, दीवार पर एक लंबा काला साया उभर आया। वह हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था।
बीरबल डरने के बजाय ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा कि साया तभी दिखाई देता है जब महल के एक ऊंचे बुर्ज पर दीपक जलता है। बीरबल ने पास जाकर देखा तो पाया कि बगीचे के बीच एक टूटा हुआ पेड़ था जिसकी टेढ़ी शाखाएं दीवार की ओर थीं। जब बुर्ज का दीपक जलता तो उसकी रोशनी उन शाखाओं पर पड़ती और दीवार पर काले साए का रूप बन जाता। हवा चलने पर शाखाएं हिलती और साया भी हिलने लगता। तभी अचानक एक पत्थर गिरने की आवाज आई। बीरबल ने ध्यान दिया और देखा कि कुछ लोग झाड़ियों में छिपे हुए हैं। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया। वे लोग पकड़े गए। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे चोरी और गलत काम करने के लिए लोगों को डराना चाहते थे, इसलिए रात में पत्थर फेंकर आवाजें करते थे। बीरबल पूरी सच्चाई समझ चुके थे। अगली सुबह वे अकबर के सामने उपस्थित हुए और बोले, जहांपनाह, यह काला सायन किसी आत्मा का है, न किसी भूत का। यह केवल रोशनी और पेड़ की परछाई का खेल है। डर का लाभ उठाकर कुछ लोग अपने स्वार्थ पूरे कर रहे थे। अकबर ने आदेश दिया कि उस टूटे पेड़ को कटवा दिया जाए और बगीचे में उचित रोशनी की व्यवस्था की जाए। दोषियों को दंड दिया गया। जब अगली शाम बगीचे में कोई काला साया नहीं दिखा तो लोगों ने राहत की सांस ली। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि डर की जड़ झूठ और भ्रम होते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब सच का उजाला फैलता है तो सबसे काला साया भी मिट जाता है। बीरबल और बोलती हुई चप्पल। मुगल दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबारियों ने देखा कि अकबर के महल की जमीन पर रखी एक चप्पल अचानक बोलने लगी। चप्पल बोल रही थी, कहा जा रहे हो, और कभी कभी मजेदार बातें करती, जिससे सभी दरबारी हैरान और हंसते हुए टोंक जाते। बादशाह अकबर ने यह देखकर तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता की कोई बात नहीं, हर रहस्य का हल होता है। अकबर ने पूछा, यह चप्पल अचानक कैसे बोलने लगी? क्या कोई जादू है? बीरबल ने कहा, सबसे पहले हमें दरबारियों से पता करना होगा कि क्या कोई शरारत कर रहा है। बीरबल ने चप्पल को ध्यान से देखा और उसके पास रखी छोटी घंटी और कपड़े पर बने हल्के तार पर ध्यान दिया। जैसे ही कोई चलता, हवा और जमीन की हल्की धक्का से घंटी बजती और आवाज ऐसा बनाती जैसे चप्पल बोल रही हो। बीरबल ने सबको समझाया, यह कोई जादू नहीं बल्कि शरारत है। चप्पल में क्लेवरली ऐसा तंत्र लगाया गया है कि वह बोलती हुई प्रतीत होती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि इसका मालिक सामने आए। कुछ देर बाद एक छोटा सेवक डरते डरते आया और सच स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने यह शरारत इसलिए की ताकि दरबारियों को हंसी आए और माहौल हल्का हो। दरबार में सभी हंस पड़े। बीरबल ने सेवक को समझाया कि मजाक अच्छी बात है, लेकिन किसी रहस्य को जानने के लिए धैर्य और बुद्धि जरूरी है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की तारीफ की और कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि हर रहस्य का हल सोच और समझ से निकलता है। इसके बाद चप्पल दरबार में केवल हंसी और मजाक का प्रतीक बन गई। बीरबल की समझदारी ने यह दिखाया कि डर या रहस्य के पीछे अक्सर केवल चतुराई और शरारत छिपी होती है। अकबर और हंसता हुआ जूता। मुगल दरबार में एक अजीब घटना हुई। एक सुबह बादशाह अकबर ने देखा कि उनके महल के मुख्य हॉल में रखा एक जूता लगातार हंस रहा है। जैसे ही कोई उसके पास जाता, जूतों की हंसी तेज हो जाती। दरबारियों और सिपाहियों ने भी यह देखा और सब हैरान रह गए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता की कोई बात नहीं, हर रहस्य का हल होता है। अकबर ने कहा, इस जूते ने रातों रात कैसे हंसना शुरू किया और क्यों? बीरबल ने कहा कि पहले सभी दरबारियों से पूछताछ करेंगे कि जूते के साथ कोई खेल या मजाक तो नहीं किया गया। बीरबल ने जूते के चारों ओर हल्का सा पानी डालकर उसकी आवाज सुनी। उन्होंने ध्यान से देखा कि जूते के तलवे में एक छोटा सा छेद था जिसमें हवा और एक छोटी घंटी फंसी थी। जैसे ही हवा वहां से गुजरी, घंटी बजने लगी और हंसी जैसी आवाज पैदा हुई। बीरबल ने दरबारियों से कहा, जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं बल्कि एक शरारती प्रयोग है। कोई रात में जूते में घंटी और हवा का प्रबंध करके हंसी की आवाज पैदा कर रहा था। यह व्यक्ति दरबार में मजाक करना चाहता था। अकबर ने आदेश दिया कि जूते का मालिक सामने आए। कुछ देर बाद एक छोटा सेवक डरते डरते आया और सच स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने यह सब मजाक करने के लिए किया ताकि दरबारियों को हंसी आए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शरारत अच्छी थी लेकिन हमें सच जानना जरूरी था। बीरबल ने सेवक को समझाया कि किसी भी चीज का असली रहस्य जानने के लिए धैर्य और बुद्धि जरूरी होती है। दरबार में सभी हंस पड़े और जूते की हंसी अब केवल एक मजेदार किस्से के रूप में याद रहने लगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि हर रहस्य का हल धैर्य और समझ से निकाला जा सकता है। इस तरह हंसता हुआ जूता दरबार में मजाक और हंसी का प्रतीक बन गया।
बीरबल की समझदारी ने एक बार फिर यह दिखाया कि डर या रहस्य के पीछे अक्सर केवल चतुराई और शरारत छिपी होती है। अगर चाहो तो मैं इसे 500 शब्दों में और विस्तार से, मजेदार अंदाज में आपके लिए स्पेस सही करके तैयार कर दूं। क्या मैं इसे तैयार कर दूं? बीरबल और आखिरी संकेत। मुगल दरबार में एक दिन अचानक भारी हलचल मच गई। बादशाह अकबर की सबसे कीमती मुहर रातों रात गायब हो गई थी। यह वही मुहर थी जिससे राजकीय फरमान जारी होते थे। अगर यह गलत हाथों में चली जाती तो पूरे साम्राज्य में अराजकता फैल सकती थी। सिपाहियों ने महल का कोना कोना छान मारा लेकिन मुहर का कोई पता नहीं चला। दरबारी चिंतित थे और एक दूसरे पर शक करने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाना बहुत जरूरी है। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहांपनाह, हर अपराधी अनजाने में कोई न कोई संकेत जरूर छोड़ता है। अगले दिन उन्होंने पूरे दरबार को फिर से एकत्र होने का आदेश दिया। सुबह दरबार सजा और बीरबल ने जमीन पर एक बड़ा सफेद कपड़ा बिछवाया। उसके बीच में काली स्याही से भरा एक कटोरा रखा गया। बीरबल बोले, आज सच सामने आ जाएगा। उन्होंने घोषणा की, जिस किसी ने मुहर नहीं चुराई है वह निडर होकर इस कपड़े पर चलकर मेरे सामने आए। एक एक करके सभी दरबारी आगे बढ़े। कुछ लोग सामान्य चाल से चले तो कुछ थोड़े घबराए हुए दिखे। बीरबल सबको ध्यान से देख रहे थे। अंत में एक दरबारी आया जो रास्ता बदल बदल कर चलने लगा ताकि उसके पैरों पर स्याही न लगे। बीरबल तुरंत समझ गए कि यही आखिरी संकेत है। उन्होंने उस दरबारी को रोका और कहा, तुम्हारे मन में डर क्यों है? दरबारी हकलाने लगा। बीरबल ने आगे कहा, निर्दोष व्यक्ति को स्याही से डर नहीं लगता। यह सुनते ही दरबारी का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर के आदेश पर जब उसकी तलाशी ली गई तो मुहर उसी के कपड़ों में छिपी मिली। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने बिना जोर जबरदस्ती सच्चाई सामने ला दी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई खुद रास्ता बना लेती है। अपराधी का डर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की प्रशंसा की और आदेश दिया कि दोषी को उचित दंड दिया जाए। इसके बाद बीरबल ने दरबारियों को समझाया कि शक और डर से राज्य कमजोर होता है। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाए तो ऐसे अपराध जन्म ही नहीं लेंगे। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और आदेश दिया कि भविष्य में दरबार की सुरक्षा और व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। कुछ दिनों बाद यह घटना पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने जाना कि बीरबल कोई जादू नहीं करते। बीरबल और उलझा हुआ सच। मुगल दरबार में एक दिन दो व्यापारियों के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दोनों ही एक दूसरे पर झूठ बोलने और धोखा देने का आरोप लगा रहे थे। मामला इतना उलझ गया था कि कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है। दोनों के पास अपने अपने गवाह थे और दोनों ही आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बादशाह अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन सच्चाई किसी एक तरफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह सच बहुत उलझा हुआ लग रहा है। अगर गलत व्यक्ति को न्याय मिल गया तो यह अन्याय होगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, जब सच और झूठ आपस में मिल जाते हैं तब सबसे पहले शब्द नहीं, मन की परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दे दी। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से अलग अलग वही कहानी लिखने को कहा जो उन्होंने दरबार में सुनाई थी। कुछ समय बाद जब बीरबल ने दोनों के लिखे कागज देखे तो उन्होंने पाया कि दोनों की बातें शब्दों में अलग थीं, लेकिन भावनाओं में भी फर्क साफ अलग रहा था। एक की लिखावट शांत थी, जबकि दूसरे की लिखावट जल्दबाजी और घबराहट से भरी थी। इसके बाद बीरबल ने दोनों से कहा कि वे अगले दिन फिर दरबार में आए। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की कि सच्चाई सामने लाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा कि वे वही बात फिर से दोहराए, लेकिन इस बार बिना किसी गवाह के। जब पहला व्यापारी बोला तो उसके शब्द स्पष्ट और सीधे थे, लेकिन दूसरा व्यापारी बार बार अपनी ही बातों में उलझता गया। उसकी बातें पहले दिन से मेल नहीं खा रही थीं। यह देखकर दरबारियों को भी संदेह होने लगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सच हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन झूठ को बार बार सजाना पड़ता है। यह सुनते ही दूसरा व्यापारी टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उसने लालच में आकर झूठ बोला था। अकबर ने सच्चाई जानकर न्याय किया और दोषी को दंड दिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि उलझा हुआ सच भी धैर्य और बुद्धि से सुलझाया जा सकता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच कभी उलझा नहीं होता,
उल्हन हमारी समझ में होती है। अकबर और गायब होती मुहर। मुगल दरबार में शाही मुहर का बहुत बड़ा महत्व था। बिना मुहर के कोई भी आदेश मान्य नहीं माना जाता था। एक दिन बादशाह अकबर ने देखा कि कई जरूरी फरमान रुके पड़े हैं, क्योंकि शाही मुहर अचानक गायब हो गई थी। यह खबर सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। सिपाही, मंत्री और अधिकारी सभी परेशान हो गए। अकबर गंभीर स्वर में बोले, यह साधारण चोरी नहीं है। मुहर का गायब होना पूरे राज्य के काम को रोक सकता है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और सच्चाई जानने का आदेश दिया। बीरबल ने स्थिति को ध्यान से समझा और कहा, जहांपनाह, जो चीज बार बार गायब होती है वह जरूर किसी की नजर में बहुत कीमती होती है। मुहर स्वयं रास्ता नहीं बदलती, कोई उसे बदलता है। अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दे दी। बीरबल ने सबसे पहले मुहर रखने की जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि वहां किसी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि मुहर किसी ऐसे व्यक्ति ने ली थी जिसे वहां आने की अनुमति थी। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और कहा कि अगले दिन एक बहुत बड़ा फरमान जारी किया जाएगा जिसके लिए मुहर की आवश्यकता होगी। अगले दिन दरबार सजा। सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने घोषणा की कि जो व्यक्ति मुहर लाएगा उसे इनाम मिलेगा और कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। बीरबल सबके चेहरों पर नजर रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी घबराया हुआ आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे। बीरबल ने उससे शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास मुहर है? वह व्यक्ति टूट गया और स्वीकार किया कि उसने ही मुहर छिपाई थी। उसने बताया कि वह कुछ गलत आदेश जारी करना चाहता था और पकड़े जाने के डर से मुहर छिपा दी थी। बीरबल के संकेत पर मुहर उसके पास से बरामद कर ली गई। अकबर ने यह सुनकर कहा, शक्ति का गलत उपयोग करने वाला सबसे पहले व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने दोषी को उचित दंड दिया और दरबार को फिर से सुचारू रूप से चलाने का आदेश दिया। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, ईमानदारी ही सबसे मजबूत मुहर होती है। जहां सत्य होता है वहां कोई फरमान खोता नहीं। इस प्रकार बीरबल की सुएबुए से शाही मुहर वापस मिल गई और लोगों को यह सीख मिली कि सत्ता से बड़ा सत्य होता है। अकबर और चोरी हुआ फैसला। मुगल दरबार में एक दिन बड़ा विचित्र हंगामा मच गया। बादशाह अकबर ने एक कठिन मामले पर फैसला सुनाया था जिसे लिखकर शाही दस्तावेजों में सुरक्षित रखा गया था। उस फैसले का संबंध एक जमीनी विवाद से था और उसी के आधार पर न्याय होना था। लेकिन अगली सुबह जब दरबार लगा तो पता चला कि वह लिखित फैसला गायब है। अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सिपाहियों से पूछताछ करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दरबारी आपस में शक करने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। अगर फैसला नहीं मिलता तो न्याय अधूरा रह जाता। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, यह केवल कागज की चोरी नहीं है बल्कि न्याय की चोरी है। इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, चोर फैसले से नहीं उसके परिणाम से डरता है। अगर हम कारण समझ लें तो चोर स्वयं सामने आ जाएगा। अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दे दी। बीरबल ने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा कि अगले दिन वही फैसला दोबारा सुनाया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव किया जाएगा। यह बात जानबूझकर सबके सामने कही गई। बीरबल ने ध्यान से सबके चेहरों के भाव देखे। तभी उन्होंने देखा कि एक दरबारी अचानक घबरा गया और बिना वजह दरबार से बाहर जाने लगा। बीरबल ने सिपाहियों को संकेत दिया और उस दरबारी को रोक लिया। पूछताछ में उसने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब बीरबल ने कहा कि बदला हुआ फैसला उसी के खिलाफ जाएगा तो वह टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने फैसला चुरा लिया था, क्योंकि असली फैसले में उसका दोष सिद्ध हो रहा था। दरबारियों के सामने वह फैसला उसके कपड़ों से बरामद कर लिया गया। अकबर ने पूरी बात सुनी और गंभीर स्वर में बोले, न्याय से बचने की कोशिश करने वाला व्यक्ति स्वयं को और बड़ा अपराधी बना लेता है। अकबर ने दोषी को उचित दंड दिया और फैसले को दोबारा लागू किया। इसके बाद उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की नज़र से कोई अपराध छिप नहीं सकता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्चा न्याय कागज से नहीं सत्य से सुरक्षित रहता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की समझदारी से चोरी हुआ फैसला वापस मिला और दरबार में फिर से न्याय और विश्वास की स्थापना हुई। बीरबल और मौत का संदेश। मुगल दरबार में एक दिन अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। बादशाह अकबर के पास एक गुप्त संदेश पहुंचा था जिसमें लिखा था कि दरबार में किसी की मृत्यु होने वाली है। संदेश पर न कोई नाम था न कोई निशान।
अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह संदेश मेरे मन में डर पैदा कर रहा है। पता लगाओ कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। बीरबल ने संदेश को ध्यान से पढ़ा और शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, डर फैलाने वाले संदेश अक्सर किसी साजिश का हिस्सा होते हैं। मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने सबसे पहले यह पता लगाया कि यह संदेश दरबार तक कैसे पहुंचा। जांच करने पर पता चला कि यह संदेश एक अजनबी फकीर के हाथों पहुंचा था, जो दरबार के बाहर भविष्यवाणी करता फिर रहा था। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस फकीर को बिना डराए दरबार में लाया जाए। फकीर को लाया गया तो वह घबराया हुआ था। बीरबल ने उससे पूछा, तुमने यह संदेश क्यों भेजा? फकीर ने कांपती आवाज में कहा, मैंने नहीं भेजा। मुझसे किसी ने कहा था कि यह अकबर तक पहुंचा दूं, वरना मेरी जान ले ली जाएगी। बीरबल समझ गए कि यह डर फैलाने की चाल है। बीरबल ने फकीर से उस व्यक्ति का हुलिया पूछा जिसने संदेश दिया था। विवरण सुनकर बीरबल को शक हुआ कि यह काम दरबार के किसी व्यक्ति का हो सकता है। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, जिसने मौत का संदेश भेजा है, वह आज खुद अपने डर से पकड़ा जाएगा। आज दरबार में सच सामने आएगा। यह सुनकर कई दरबारी घबरा गए। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक दीपक दिया और कहा, जिसका दीपक अपने आप बुझ जाएगा, वही दोषी होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एक दरबारी का दीपक बुझ गया। वह पसीने से भीग गया और कांपने लगा। बीरबल ने तुरंत उससे पूछा। डर के कारण वह सच बोल बैठा। उसने बताया कि वह अकबर को डराकर सत्ता में गड़बड़ी फैलाना चाहता था, ताकि लोग अस्थिर हो जाए और वह अपने स्वार्थ पूरे कर सके। अकबर क्रोधित हुए, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबक मिल चुका है। डर से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अकबर ने दोषी को दंड दिया और दरबार में शांति लौट आई। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि मौत का असली संदेश डर नहीं, बल्कि सच्चाई होती है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जब तक के लिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने को और हमको मोटिवेशन मिलेगा एक लाइक से, तो लाइक कर देना।